जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आज हम क्लास 10 के भूगोल के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, इस चैप्टर के हम जितना भी वीवीआई प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें हम 30 प्रश्न लिए हैं। आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा कि आपका 30 में कितना सही हो रहा है। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गंगा मैदान की पुरानी मृदा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है खादर, दूसरा रेंगुर, तीसरा बांगर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग बांगर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर कहते हैं। और रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? आपका काली मिट्टी है। काली मिट्टी के दूसरा नाम है रेंगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है पंजाब, तीसरा है केरल, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा विस्तार रेंगुर मिट्टी का आपका महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? यानी जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में जाती है तो किस नाम से जानी जाती है? यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी है सांगपो नदी, सी है यांगतजी नदी, डी है मानस नदी। तो इसका सही जवाब होगा सांगपो नदी। हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो जो सौर ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए है मानव, बी है अजैव, सी है पुनः पूर्ति योग्य, डी है अचक्रीय। तो जो आपका सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं। जब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा हम लोग सोलर प्लेट से उसका उपयोग करते रहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? यानी हम काली मृदा को और किस नाम से जान सकते हैं और किस नाम से उसको जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बलुई मिट्टी, बी है रेंगुर, सी है लाल, डी है पर्वतीय। तो इसका सही जवाब होगा रेंगुर मिट्टी। हम लोग काली मृदा का दूसरा नाम रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेंगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय का मतलब क्या होता है? जहां बालू ज्यादा हो, बालू को ही हम लोग मरुस्थल बोलते हैं। विस्तार निम्नलिखित में से कहां है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक, डी है महाराष्ट्र। तो सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है कि भूमि की कटाई, यानी भूमि कहाँ ज्यादा कट रहा है। पंजाब में जो भूमि कट रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? पहला वन उन्मूलन, दूसरा अति पशुचारण, तीसरा अधिक सिंचाई, चौथा गहन खेती। तो जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण है उसका मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी। अधिक सिंचाई के कारण ही क्या होता है कि भूमि की परत कटते जाती है और वहां पर क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक वन का विस्तार मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में है।
मध्य प्रदेश को हम लोग वनों का राज्य भी कहते हैं, वनों का राज्य। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन नंबर ए कबूतर, बी सी मोर मयूर, डी तोता। तो जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मयूर होता है या मोर होता है, ऑप्शन नंबर सी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? पहला ऑप्शन है मैग्नीज, दूसरा है, तीसरा है लोहा, चौथा है बक्साइट। तो जो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो खनिज की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम है बक्साइट, ऑप्शन नंबर डी बक्साइट। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के बांधों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत का मंदिर कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण यानी अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए उजाला ग्रह, बी है नीला ग्रह, सी है हरा ग्रह, डी है लाल ग्रह। तो हम लोग जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी नीला ग्रह। बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोराइड, बी है क्लोराइड, सी है आर्सेनिक, डी है लोहा। तो बिहार में अति जलदोहन के कारण आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है, आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? यानी सीमेंट बनाने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं अधिक से अधिक? तो चूना पत्थर, बी है बॉक्साइट, सी है ग्रेनाइट, डी है लोहा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए चूना पत्थर। सीमेंट बनाने के लिए हम लोग सीमेंट उद्योग में सबसे अधिक जो कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है उसका नाम है चूना पत्थर। स्रोत में कोयले का प्रकार कौन सा है? तो स्रोत कोयले का जो प्रकार होता है आपका ऑप्शन नंबर एंथ्रासाइट हो जाएगा, बी बीट हो जाएगा, सी लिग्नाइट हो जाएगा, डी बिटुमिनस हो जाएगा। तो जो सबसे स्रोत में किस्म का जो कोयला होता है आपका ऑप्शन नंबर एंथ्रासाइट होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है जिसमें सबसे अच्छा क्वालिटी वाला जो कोयला होता है जो एंथ्रासाइट होता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनियम, बी है पेट्रोलियम, सी है चूना पत्थर, डी है कोयला। तो जो प्राकृतिक गैस होता है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेट्रोलियम। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, बी झेलम नदी, सी सतलज नदी, डी ब्यास नदी। जो भाखड़ा नागल परियोजना है आपका सतलज नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सतलज नदी, सतलज। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है यूरेनियम का? ऑप्शन नंबर ए डिगबोई, बी झरिया, सी घाटशिला, डी जादूगोड़ा। तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा में होता है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक वर्षा होती है यानी सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? ये भारत के में बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया में, बी चेरापूंजी, सी कोची, डी मोहसिन राम। तो हमारे यहाँ सबसे अधिक वर्षा मोहसिन राम में होती है, मोहसिन राम, ऑप्शन नंबर डी। आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पतंजलि,
बी हो जाएगा चरक, सी हो जाएगा सुश्रुत और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जो आयुर्वेद का जनक है चरक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चरक। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? मैग्नीज ऑप्शन नंबर ए, बी तांबा, सी बॉक्साइड, डी अभ्रक। तो भारत अभ्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन करता है, अभ्रक का। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए केरल में, बी महाराष्ट्र में, सी राजस्थान में, डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा गांधी नहर आपका राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर जब से राजस्थान में बनी है तब से राजस्थान में थोड़ा बहुत खेती बाड़ी होने लगा है और वहां के भूमि हरियाली हो गई है। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी असम। तो जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा। अगला प्रश्न है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। तो जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए खादर, बी बांगर, सी रेंगुर, डी इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खादर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी, गोदावरी, दामोदर, सतलज। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी असम, डी गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम, डी प्राकृतिक गैस। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि वो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकें, और अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि वो ऐसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार करें और उसका भंडारण सीमित हो, खत्म होने के चांसेज हो। तो इसमें आपका कोयला है जो कभी ना कभी खत्म होगा ही, पेट्रोलियम है ये भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस ये भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा, और जब तक सूर्य का प्रकाश रहेगा तो हम लोग सौर ऊर्जा का उपयोग करते रहेंगे। ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा है का स्रोत है। इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न सुंदर वन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप 30 में कितना सही किए कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।